यदा यदा हि धर्मस्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 5 ऐसे तत्वों को बताया जिसको करने से एक मनुष्य अपने जीवन में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वो 5 तत्व क्या थे या 5 पद्धति क्या थी? पहला, नाम संकीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना, जैसा हम हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं। दूसरा, भागवत श्रवण, तो श्रीमद् भागवत से अनेक अनेक कथाएं, लीलाएं, इनका श्रवण करना, इनका कथा करना। तीसरा है जो वो है डीटी वर्शिप या अर्च विग्रह की सेवा। तो अर्च विग्रह जो भगवान का साक्षात रूप है उसकी सेवा करना, जैसा आप हमारे मंदिरों में देखते हो, अर्च विग्रह की स्थापना करके उनकी सेवा की जाती है। चौथा जो है वो है भक्तों का संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में आना, उनसे चर्चा विमर्श करना और अपनी समस्या का समाधान निकालना उनके साथ मिल करके, और उनके साथ मिलकर भक्ति का कार्य का लाभ करना। पांचवा है धामवास, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, ऐसे स्थानों पर जाना जहाँ पर भगवान ने अपनी लीलाएं की है। तो यही 5 जो है, ये जो 5 जो भक्ति के पद्धति है, ये एक व्यक्ति को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करा सकता है। पहली बात समझना होगा सिद्धि है क्या। तो इस संसार में जब एक मनुष्य का जन्म होता है तो जिस समाज में पलता बढ़ता है, जो वो देखता है अपने आसपास, वो उसी को ही सब कुछ मान लेता है और सोचता है हाँ यही ज़िंदगी है। तो कई बार हम जब देखते हैं कि चलो जीवन का लक्ष्य क्या है, जैसे हम लोग बचपन में थे तो हम पढ़ाई का एक लक्ष्य था कि पढ़ लिख के कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा ऑफिसर बनो, कुछ कमाओ, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ बहुत देखा और पढ़ाई भी किया, अच्छा कॉलेज में पढ़े भी, डिग्री प्राप्त किए, सब कुछ किए। बट एक बात समझ में आया ये सब देख करके कि ये भी व्यक्ति को वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो दुनिया में जो सबसे धनी व्यक्ति हो बहुत खुश होते, बहुत सुख होता उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हम मंदिर में रहते हैं, मुंबई में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, उनसे जब मिलते हैं तो उनके जीवन के हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या है। इस दुनिया में कोई नहीं बोल सकता कि मैं परम संतुष्ट हूँ या मैं परम, वह हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअली आपको समझना होगा कि हम जो ये भौतिक सुविधाएं जो हम सोचते हैं हम धन अर्जित करके कर रहे हैं, ये धन आपको सुविधा देगा, सुख नहीं देता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति के पास जो धनी है वो बड़ा बड़ा डनलोप का पिल्लों में या बड़े बड़े इमारतों में सो सकता है, लेकिन चैन से सोएगा ये गारंटी नहीं है। आप देखोगे बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो भी रात को उनको दवाई लेके सोनी पड़ती है, इतना टेंशन होता है दिमाग में कि उनको सुलाने के लिए उनको नींद की गोली खानी पड़ती है। और वही आप देखोगे एक झाड़ू मारने वाला व्यक्ति रोड पे आराम से कचड़े पे सो जाता है, देखा है आपने? इतना मस्त फुकाड़ा मार के सोता है वो, सुबह 7 बजे उठ नहीं पाता, वो मतलब आराम से सोता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। गाड़ी चल रही है, हॉर्न बज रहा है, आराम से सोया है वो, चिंता नहीं है ना। देखो जिसके पास ज़्यादा नहीं है उसको खोने का भी डर नहीं है। तो एक बार ट्रेन में एक आदमी चढ़ा, तो वो बेचारा थोड़ा गरीब टाइप का था, तो सिंपल पैंट शर्ट पहना था, सिंपल कपड़ा था, सिंपल बेल्ट था, उसके हाथ में सिंपल घड़ी थी, पास में एकदम 2-4 10 के नोट थे। तो उसके सामने एक बहुत बड़ा आदमी आके बैठा, बढ़िया कोट पैंट शर्ट पहना हुआ है, मस्त बेल्ट मारा हुआ है, पूरा गॉगल्स है, पूरा। पर्स निकालते उसमें 2-2 हज़ार के नोट, वो तो बंद हो गया अभी, 500-500 के नोट, 500-500 के नोट दिख रहे हैं उसको। तो ये सोचता है क्या व्यक्ति है यार, कितना धनी है, कितना सुखी होगा ये, कितना सुखी होगा ये। मुझे देखो फटीचर को, कुछ नहीं है मेरे पास। तो सोच ही रहा था कि ट्रेन चल पड़ी, ये 2 ही लोग बैठे थे सीट में। अगला स्टेशन में कुछ लोग खड़े, कुछ लोग चढ़े ट्रेन में, उनके पास गुंडे थे, उनके पास बंदूक थी, चाकू था। तो पहले इसको पकड़े, ये फटीचर को, तो इसको पकड़े, बोले निकाल क्या है तेरे पास। वो निकाला, 4 10-10 के नोट थे, उसके मुंह पे मारे फेंक करके, बोले हट क्या है तेरे पास, कुछ नहीं है। बोला ले तू ही रख इसको, देख कुछ नहीं है। जब सामने नज़र पड़ी तो बढ़िया उसका, निकाल तेरा बटुआ, घड़ी निकलवाए, बटुआ निकलवाए,
उसका गॉगल्स ले लिए, बेल्ट ले लिए, बोले पैंट शर्ट भी रेमंड्स का है वो भी निकाल। तो उसको भी निकाल करके पूरा लेके, मतलब समझ लीजिए उसको कच्चा बनियान में जो है उसको छोड़ के चले गए। अब वो बेचारा सिर पटक के रो रहा है, और अब ये खुश के मारे एकदम उछल रहा है, बच गया मैं। तो आप देखोगे आधे घंटे के अंतराल में ये व्यक्ति जो पहले दुखी था वो भी सुखी हो गया। ये है संसार, समझ रहे आप ये बात को? ये है संसार। तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत सुविधा है वो सुखी है, ये जरूरी नहीं है। तो आधे घंटे में खेल हो जाता है खत्म, मतलब बदल जाता है पूरा। तो आप देखिए जिसके पास कम होगा उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जो बहुत जमा करके रखा है वो जब खोएगा ना तो बहुत गम होगा उसको। सच है कि नहीं है? तो मान लीजिए जब मृत्यु का समय आएगा तो जो आदमी 10 जगह फ्लैट लेके रखा है, मैं किस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल साधारण बात बता रहा हूं। तो जो आदमी 10 जगह फ्लैट लेके रखा हुआ है उसको हर चीज याद आएगा, अरे मेरा वो वाला फ्लैट, अरे मेरा कांदीवली में एक फ्लैट, मेरा मलाड में फ्लैट, कौन ध्यान रखेगा उसका? कौन? तो एक बड़ा व्यक्ति मरने जा रहा था, तो डॉक्टर को बोला, डॉक्टर 4 दिन मेरे को दे दो, खाली 4 दिन मेरे को जिया दो, जितना पैसा बोलोगे उतना दूंगा तुमको। तो डॉक्टर बोला, भैया 4 दिन तो क्या, मैं तुमको 4 घंटे नहीं जा सकता। बोले तुम करोगे क्या? बोले मैं 4 दिन में मेरा 4 जगह फ्लैट है, मैं हर जगह एक एक आखिरी बार जाके आना चाहता हूँ, और वहां जा किसी के तो नाम करके आऊंगा, वो किसी को तो केयरटेकर, नहीं तो मेरे को डर है लोग लूट के खा जाएंगे मेरे फ्लैट को। बोले मूर्ख आदमी, तुम सब छोड़ के जा रहे हो अभी, क्या फ्लैट और क्या तुम्हारा गाड़ी? बोले नहीं, क्या करूं, मन वहीं भाग रहा है बार बार। तो क्या है, तो जो जितना संग्रह करेगा इस दुनिया में उतना तकलीफ पाके जाएगा वो, ये सच्चाई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ही संग्रह ना करें, कुछ जो हमें आवश्यकता की चीजें वो संग्रह करना है हमें। तो असली गोल क्या है फिर, असली हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का? वो है कि जब तक इस संसार में जिए अच्छे से जिए, अच्छा खाना पीना खाए, अपने परिवार को संभाले, सब काम करे, बढ़िया दान पुण्य सब कुछ करे, लेकिन जब मृत्यु का समय आए तो हम इतने डिटैच हों कि हम आसानी से सब कुछ छोड़ के चले जाएं। इसका एक उदाहरण आता है शास्त्र में, नारियल का। आप देखिए जो नारियल कच्चा होता है वो कैसे चिपका होता है, उसका जो सेल होता है, सेल बोलते हैं उसको, बाहर का जो हार्ड चीज होता है, तो जब आप उसको फोड़ते हो तो उसको खुरेद खुरेद के निकालना पड़ता है। नहीं लिखा ना मंदिर में नारियल नहीं फोड़ने का यहाँ पर। तो जो है, तो जब उसको फोड़ते हैं तो नारियल निकलता नहीं है, तो उसको चाकू से, कई बार हाथ भी कट जाता है, बचपन में हमारा बहुत हाथ कट जाता था उससे, तो खुद कर निकालते हैं। और वहीं आप गोला को देखिए, एक गोला जो सूखा नारियल होता है उसको मारो, गड़गड़ आवाज होता है, जैसे ही फोड़ोगे बाहर निकल जाता है। ये अंतर एक साधु और एक सांसारी आसक्त व्यक्ति में। साधु मतलब ये कपड़ा नहीं होता, कभी भी मैं सोचिए कि जो ये सैफरॉन पहना है वो साधु है, नहीं। साधु वो है जिसका हृदय भगवान के चरणों में स्थित है, वो साधु है। चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो सन्यासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो वही बात है कि हम जितना संसार से आसक्ति में फंसे रहेंगे उतना तकलीफ होगा जब छूटेगा चीजें, और जितना हम निरासक्त रहेंगे उतना हम सुखी से रहेंगे और आराम से संसार को छोड़ के जा पाएंगे, क्योंकि छोड़ना तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और आप मेरे से सहमत होंगे, शायद यहाँ कोई नहीं बैठा होगा जो बोलता होगा मैं तो और 100 साल जीने वाला हूँ। कोई है जो क्लेम कर रहा है कि मैं 100 साल जीऊँगा? रामदेव बाबा क्लेम कर रहे हैं, रामदेव बाबा बोलते हैं कि मैं 125 साल जी के जाऊँगा, उन्होंने बोला ऐसा, मैं सुना उनका स्टेटमेंट। तो जो भी है, मैं बोलता हूँ ये बात, शायद आप भी नहीं बोल सकते। तो हम सबका समय आने वाला है, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए हम लोग को। तो जीवन जो है, लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जाम। तो जीवन जो है वो तैयारी है, और मृत्यु एक एग्जाम है, वो एग्जाम में पास करना है। हर कोई पास नहीं कर पाता, जरूरी नहीं हर कोई पास करे। तो जैसे क्या होता है, जब किसी मृत्यु होती है तो उसको बोलते हैं स्वर्गवास, स्वर्ग सिधार गया। तुम क्या देखने गए थे स्वर्ग में, स्वर्ग गया है? वो लिखते हैं ना, स्वर्ग द्वार वाहन, स्वर्ग द्वार। अरे गजब है, पूरा जीवन पाप किया और स्वर्ग जाएगा वो? कौन देखा है वो स्वर्ग गया कि नहीं गया है? तो बात ये, हमें ऐसा मान लेना चाहिए कि जो मर गया मतलब स्वर्ग गया। नो 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 नो, ऐसा नहीं है, बहुत दुर्गति होती है। तो उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे आने वाले क्लास और सब दिनों में। बट समझना होगा कि जीवन की एक तैयारी है, तो हमारे जीवन का एक एक पल हमारे उस अंतिम पल की तैयारी है। तो आप प्रत्येक क्षण जो जो कार्य कर रहे हो
वो आपका अगले जन्म को बनाते जा रहा है। आप जो जो कार्य करते जा रहे हो हर दिन, जैसे आज सुबह आप उठे और उठते आपने जो भी किया वो आपके अगले में जुड़ गया है। वो जैसे मान लीजिए आपने किसी को बुरा भला कहा जिसका दिल दुख गया, चिंता मत कीजिए, आपको वापस रिबाउंड आएगा। वो कैसे तो रूप में आएगा 100%। और आप सुबह उठते किसी को दो शब्द अच्छा बोले और उसको खुश कर दिए, या किसी को कुछ दरकार थी आपने मदद कर दी, चिंता मत कीजिए वो भी वापस आएगा। तो इस दुनिया में कोई अपना समझ रहे, सब लेखा जोखा सब बराबर करके जाते हैं, तो वो ऐसा ही होता है। तो अभी कैसे क्या मार्ग अपनाए कि हम इस जीवन को जीते हुए भी खुश रहें और मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन उज्जवल रहे? क्या वो मार्ग है? तो पूरा शास्त्र खंगाल के देख लीजिए, इसी पर चर्चा हो रही है क्या करना चाहिए। शास्त्र में 3 चीज के बारे में बताया गया है। हाँ, 3 चीज है। एक है संबंध, दूसरा अभिधेय, तीसरा प्रयोजन। समझिए इस बात को, बड़ा अच्छा ज्ञान है ये, शास्त्र से बताया। संबंध क्या? मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, भगवान से मेरा क्या संबंध है, यह संबंध ज्ञान। तो शास्त्र सबसे पहले क्या करता है, आपको आपकी आइडेंटिटी बताता है। इस दुनिया में अभी सबसे बड़ी समस्या आइडेंटिटी को लेकर के है, मैं कौन हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी बड़ी समस्या है ये कि आदमी पहचान नहीं पाता कि मैं कौन हूं। वो जनरली सोचता है कि मैं ये शरीर हूं। जैसे आप जब मिरर के सामने जाते हो, आप एक कांच के सामने जाते हो, खड़े होते हो, क्या आप बोलते हो, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, मेरा नाक है, मेरी आंख है, बट मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कभी ये प्रश्न हमारे मन में आया ही नहीं, ना कभी किसी से पूछा हमने। और दुनिया आप देखिए, आप बोलोगे ठीक है मैं मिस्टर सो एंड सो हूं या मिस सो एंड सो हूं, लेकिन जब आप पैदा हुए थे तो आप तो जन्म से ये लेके नहीं हुए थे। क्या जब आप जन्म हुए थे तो क्या नर्स ना के बोला था मिस्टर सो एंड सो पैदा हुए हैं? बोला था क्या? भाई नाम 5, 6 दिन 10 दिन बाद रखते हैं ना, वो आपके माता पिता ने रखा जो उनको पसंद था। तो उसके पहले आप कौन थे? वो जो 5-6 दिन आप कौन थे, है कि नहीं? फिर हम बोलते हैं कि ठीक है मैं एक पुरुष हूं। अभी आपको जान के हैरानी होगी कि पाश्चात्य देश में लोग अपना लिंग भी बदल ले रहे हैं, पुरुष से स्त्री बन जा रहे हैं, स्त्री से पुरुष बन जा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे। तो क्यों है? लोगों को समस्या है, लोगों की ये समस्या मैं पुरुष क्यों। आपको बड़ा हैरान हो रहा होगा सुन करके, लेकिन ये अभी चल रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, पाश्चात्य देश में। तो वो अपनी पहचान ढूंढने के लिए लोग इतना वो रखे। एक और ये है, दूसरी और क्या है, लोग अपनी पहचान बनाने के लिए कि दुनिया मेरे को जाने मैं यूं। कितना भागदौड़ है ये जो पूरा पॉलिटिकल गेम है, जो पूरा जो है ये समाज में जो चल रहा है, वो क्या है, पहचान बनाने के लिए। तुम जानता है मैं कौन हूं? जब मैं रोड से चलता हूं तो मेरे को 10 लोग नमस्कार ठोकते हैं, कितने गर्व से लोग बोलते हैं। या आप देखिए, अगर आपका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन होगा, जैसे मेरे मामा जी मंत्री थे, ठीक है, एक स्टेट के मंत्री थे, तो हम लोग जब भी जाते थे ना गर्व से, जानते हैं मेरे मामा कौन है। तो अपना कुछ पहचान तो नहीं था, मामा जी के नाम से पहचान रहे अपने आप को। या कोई आप धनी व्यक्ति या आपके पिताजी या माताजी कोई बड़े पोस्ट पे है कहीं पर, तो आप देखो जल्दी हम उनसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, तुरंत। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं फलाने का भतीजा हूं, फलाने का बेटा हूं, फलाने का ये हूं, फलाने का वो हूं। तो आप देखो कि जहां हमें सम्मान मिलने का पॉइंट होता है वहीं पर हमारा मन जाता है, उससे हम रिश्ता जोड़ते हैं। बट एक्चुअली आप देखोगे ये सब फॉल्स है, ये सब एक प्रकार का भ्रम है ना। अब इलेक्शन हुआ, वो हार गए मामा जी, अब बोलने में शर्म आ रही है। अब मान लीजिए कोई आपके व्यक्ति थे, बड़े धनवान थे, पता चला घाटा हो गया बिजनेस में, अभी रोड पे आ गए, फिर उनसे ही मुंह छुपाएंगे, है ना। तो ये सब टेम्पररी है, ये सब चीज टिकता नहीं है। लेकिन वास्तव में हमारी पहचान क्या है, ये शास्त्र बताता है। जीवेरा स्वरूप होय कृष्णेरा नित्य दास। हम सब का एकमात्र स्वरूप है, हम सब का एकमात्र जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है वो क्या है, हम सब कृष्ण के दास है, हम सब भगवान के दास है। और ये आइडेंटिटी जिसने पहचान ली वो आदमी हमेशा खुश रहेगा। जस्ट ये जानने की देरी है कि हम कृष्ण के दास है। कितना सिंपल है ना, जस्ट आप जान गए कि हम कृष्ण के दास है। लेकिन बड़ा मुश्किल है, मैं दास कैसे हो सकता हूं, मैं तो बॉस हूं। हाउ कैन आई बिकम सर्वेंट? मैं बॉस हूं। देखिए इस दुनिया में हर व्यक्ति जो है ना, वो चाहता है कि मैं कंट्रोल करूं चीजों को, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर को कंट्रोल करता है,
मेरे इजाजत के बिना जो कुछ बनेगा नहीं यहाँ पर, जो बनेगा मैं जो बोलूँगा वही बनेगा, है ना। एक व्यक्ति आप देखिए, थोड़ा मेंटालिटी देखिए, अगेन पर्सनल मत लीजिएगा, मैं आपको जनरल में बता रहा हूँ। वो एक घर क्यों बनाता है, क्यों विवाह करता है, क्यों बच्चे पैदा करता है, इतना टेंशन है इसमें। शायद मैं सच बोल रहा हूँ। आप बोलेगा आपको क्या पता, ब्रह्मचारी हो आप। लेकिन पता है, मैं ज्वाइंट फैमिली से आ रहा हूँ, मेरे घर में 15 लोग रहते हैं, तो सारी बातें पता है, क्या होता है अंदर, सब कुछ पता है। तो नहीं, इतना टेंशन है, इतना एंजाइटी है, इतना चिंता होता है क्या होगा भविष्य में। हाँ, घर का मेंटेनेंस, अपना नौकरी जॉब, इधर पत्नी के डिमांड्स, बाप रे बाप। फिर भी वो पालन करता है बेचारा। क्यों करता है? एक बात है, क्योंकि उसको एक सुख मिलता है, सटल सुख, सूक्ष्म सुख मिलता है। क्या? मैं इस घर का मालिक हूं, मेरे हिसाब से घर चलता है। ये एक भाव है, ये आता है, ये आता है जब वो अपना जेब से पैसे निकाल के देखता है और मैनेज करता है सब चीज़ को, तो एक भाव है उसको। और ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, ये आता ही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो घर मैनेज ही नहीं कर पाएगा, है ना। अगर कोई सुख नहीं मिलेगा उसमें तो क्यों इतना मेहनत करेगा वो। सोचिए ना, दिन से रात खटना, 8-8 10 घंटा जॉब करना, फिर घर आके बच्चों की चिलचार सुनो। बच्चे शांत हुए तो इधर पत्नी शुरू हो गई, तुम ये नहीं लाते, तुम वो नहीं करते, तुम वो नहीं करते, पड़ोसी को देखो, ये देखो, वो देखो, बाप रे बाप। उस आदमी को क्या चैन है? वो एक ही चैन है कि भाई मैं इस घर का मालिक हूँ। भले ही छोटा सा घर होगा, 1 आर के घर होगा, लेकिन फिर भी वो सोचता है मैं इस दुनिया का मालिक हूँ। ये भाव आता है। अब आप इसी भाव को और आगे कीजिए। अभी चलो, एक 1 आर के फ्लैट का कोई सोचता मैं मालिक हूँ, कोई सोचता मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ। बिल्डर सोचता है मैंने बिल्डिंग खड़ा किया है, वो अपने परिवार को लाता है, देखो ये बिल्डिंग किसने बनाया पता है, मैं। फिर आप देखिए एक लोकेलिटी का कोई एमएलए या कुछ बन जाता है, जानते हो ये पूरा लोकेलिटी मेरे अंडर है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, जो बोलूँगा वो होगा, जो बोलूँगा उसको एक वो आता है। फिर आप जाइए एक राज्य में चले जाइए, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर, मैं हूँ इस राज्य का मुख्यमंत्री। फिर जाइए एक देश में चल जाइए, मैं हूँ प्रधानमंत्री, यहाँ का पूरा देश मेरे हिसाब पर चलता है, जो है ऐसे उसका एक भाव आता है राष्ट्रपति। अब वो भी नहीं है तो लोग क्या सोचते हैं, वर्ल्ड का राजा बना चाहते हैं, मैं इस पूरे दुनिया का एक छत्रपति राजा हूं, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये जो भाव है कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ईश्वर अहम भोगी, ये गीता में भगवान कहते हैं, ये भाव ही जो है व्यक्ति को बंधन में का कारण है, ये भाव। लेकिन वास्तव में ईश्वर कौन है? कृष्ण है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल में देखिए। अभी 1 आर के फ्लैट में रहता है, अभी से हमारे घर के सामने एक इनकम टैक्स ऑफिसर था, उसका घर 5 करोड़ का उसका घर था, जो भी पैसे से बनाया किया, एकदम हर दिन अपने घर को झाड़ू लगाना, सामने गार्डन था बढ़िया, पानी मारना, हर दिन मैं सुबह उसको देखता था, और एकदम बढ़िया उसको लॉन वॉन बना करके ऐसे रहता था आलीशान की तरीके से कि मतलब जैसे जिंदगी भर यहाँ रहेगा। एक दिन नहाने गया अपने बाथरूम में, एक साबुन में पिसल करके उसका जो रिब का हड्डी है वो नल में घुस गया अंदर, स्पॉट डेथ हो गया अपने ही बाथरूम में, और 1 घंटा तक उसका शरीर पड़े रहा, खून बहते रहा, कोई देखने तक भी नहीं आया, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी थे। फिर बाद में पता चला उसकी बॉडी उसके बाथरूम से बाहर आई। तो वो जो क्या मालिक हुआ, वो क्या कंट्रोल हुआ भाई? तुम्हारे घर का एक नल तुम्हारे मृत्यु का कारण बन गया। हो जाता है ना कई बार घर में, आप देखो कहीं आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो तुम क्या मालिक हो? कोई आप बिल्डिंग को देखोगे, देखो एक अर्थक्वेक आता है, जैसे अभी कहीं पर बहुत बड़ा भूकंप आया था जापान में, यहाँ कहीं पर, तो एक दिन एक रात में वो आदमी जिसके 4 बिल्डिंग थे वो रोड पे आ गया, चारों बिल्डिंग धराशाय हो गए। इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया होगा 22-22 फ्लोर का, सब धरती में समा गए, और उस बेचारे को खाने को नहीं। तो इसका एक न्यूज़ में आया था ये पॉइंट, जो बिल्डर था, ओनर था, और जो टेनेंट था, जो मतलब रेंट पे रह रहा था, वो दोनों एक ही रेफ्यूजी कैंप में जाके रह रहे थे अगल बगल में। अब कौन ओनर और कौन रेंट देने वाला बताओ? एक रात में काम हो गया, खत्म सब कुछ, ठीक है। अब आप कोई बोले लोकेलिटी का एमएलए है, अगला इलेक्शन आया, बेचारा बुरी तरह पिट के हारा, कोई उसका एमएलए बोलेगा? फिर कोई थूकेगा भी नहीं उस पर। फिर एक बात है, तो ये सब बदलते रहते हैं। चीफ मिनिस्टर है, अभी देखो अभी इलेक्शन हुआ ना छत्तीसगढ़ राजस्थान में, ये लोग बड़ा हल्ला बोल रहे थे हम हैं। आप देखो छत्तीसगढ़ जाओगे तो, क्योंकि जब मैं घर जाता हूँ तो उस तरफ से ही होकर आती है, हर ट्रेन में उस मुख्यमंत्री का फोटो था, हर ट्रेन का बोगी में,
हर ट्रेन का बोगी में इन्होंने ये किया वो किया वो किया, अब क्या कर लिया, सब उखाड़ देंगे, खत्म, पलट गया तख्ता। तो ये टेम्पररी है, और क्योंकि ये टेम्पररी है, क्योंकि ये हटने वाला है, ये आपको हमेशा भय देता रहेगा मन में, अरे अगर ये छीन गया मुझसे तो क्या होगा। हमेशा व्यक्ति भय में रहेगा, क्योंकि वो असतग्राहात, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं 7वें स्कंद में, सदा समुद्विग्न धियात असतग्राहात। अगर आप असत वस्तुओं में अपनी चेतना को डालोगे, आप सदैव चिंतित रहोगे, क्योंकि आपको पता है जिस नाव में आप तैर रहे हो वो ढहने वाली है, हमेशा डर लगा रहेगा, अरे अब डूब गई, अब डूब गई, अब डूब गई, अब डूब गई। यही समस्या है संसार की, कि यहां जो भी चीज में हम अपना चेतना को इन्वेस्ट करते हैं वो डूबने वाला है, वो गिरने वाला है, और इससे सदा भयभीत रहते हैं लोग। देखिए कोविड आया, सब अपने अपने बिल में छुप गए, है कि नहीं है। हाँ, जैसे कितने बड़े बड़े वेंडर्स होंगे, बड़े बड़े होटल वाले होंगे, सबका करोड़ों का नुकसान हो रहा होगा दिन पर दिन, बट कोई बाहर निकला? कोई निकला नहीं। क्यों? डर, भय, मृत्यु का भय, मृत्यु का भय इतना भयंकर होता है। तो पॉइंट ये है कि तो क्या करें हम लोग इस संसार में, किसका शेल्टर लें, किसके पास जाएं जो ये भय हट जाएगा हमारे जीवन का। वो है ऐसे वस्तु का जो सत्य वस्तु है, जो इटर्नल है, जो नित्य है, और वो है भगवान कृष्ण और भगवान का नाम। ये नित्य वस्तु है, इसीलिए कृष्ण दास सदा बिंदास, माया दास सदा उदास। क्यों कृष्ण के भक्त लोग इतने बिंदास रहते हैं? हाँ, जैसे आप देखिए मीराबाई को देखिए, उसको एक प्याला दिया गया, बोला इसमें जहर है, उसको पता है, और बोला अगर इतना ही विश्वास है कृष्ण पे तो पी के दिखा दे इसको। बोली पी दूंगी, वो जहर अमृत बन गया, वो जहर अमृत बन गया। अभी आपके ये गुजरात में जो नरसिंह मेहता थे, बड़े भक्त थे भगवान के, हाँ, तो वो क्या करते थे, वो तो इतना कुछ कमा, आज थोड़ी नरसिंह मेहता, तुकाराम महाराज को देख लीजिए, हमारे अभी हम तुकाराम महाराज का नाम ले रहे थे, अभी हम देहू भी जाके आए एक हफ्ता पहले। तो तुकाराम महाराज, कोई टेंशन नहीं उसको, शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज को टेस्ट करने आए थे। उनकी पत्नी ने आवली थी ना पत्नी, वो मूवी मुझे याद आ रहा है, मूवी बहुत बढ़िया मूवी बनाया था वो तुकाराम महाराज पर। तो शिवाजी महाराज ने अपने सारे जो उनके सोल्जर्स थे उन लोग पे भर भर के सोना भेजा था। तो ये आवली बहुत गुस्सा होती थी तुकाराम, निठल्ले कुछ काम तो करते नहीं हो, घर पे खाने को दाना पानी नहीं है, कुछ नहीं है। तो शिवाजी महाराज बहुत भर भर के सोना भेजे थे, पूरा उसके लिए झुमका और एकदम नेकलेस, बढ़िया साड़ी, सिल्क का साड़ी बड़ी। तो जैसी वो देखी तो वो लोग बोले ये आपके लिए है, महाराज ने भेजा है। वो बोली आज मेरा जीवन सफल हुआ, इसकी पत्नी बन करके आज तक तो कोई सुख मिला नहीं, चल कम से कम इस साधु पे तपस्या, ये दया खा करके आज इन्होंने भेजा। तो पूरा साड़ी टांग ली, मस्त झुमका टांग ली, यहाँ पर नथनी लगा ली, एकदम बढ़िया नेकलेस पहन के, मांग टीका पूरा करके, और बच्चों को भी सब पहना दी। तुकाराम महाराज अपना विट्ठल विट्ठल करते करते आ रहे हैं अपना, हाँ, घर में घुसते हैं तो आवली शर्मा रही है साड़ी पकड़ करके शर्मा रही है, देखो 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 आज हमारा किस्मत चमक गया, आज तो हमारा भाग्य उदय हो गया। और ये सब शिवाजी महाराज पीछे छुप के देख रहे हैं, झाड़ के पीछे छुप के देख रहे हैं, देखते इसका क्या रिएक्शन आता है। ये गए आवली के पास और उसका कान से दोनों झुमका निकाले, नीचे गिर दिए, नाक से निकाले, नीचे गिर दिए, नेकलेस निकाल के गिर दिए। और बोले आवली, अरे इस सोने में और इस मिट्टी में क्या अंतर है? ये मिट्टी से तो सोना निकला है, इसमें क्या अंतर है? तू इतना बावली होगी इसके लिए। एक करके उसका सारा नेकलेस निकाल दिए, बच्चों को भी निकाले, बोले ये हमारा असली धन नहीं है, हमारा असली धन पांडुरंगा का नाम है, विट्ठल का नाम है, वो नाम जपो, वो ज्यादा असली बड़ा धन है। तो नाम जपो नाम जपो नाम जपो, कुछ मिलता नहीं है मेरे को, ये हो गया, पूरा वो गुस्सा हो गया। लेकिन ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अपना निकाल के गए और शिवाजी महाराज फटले आके चरण में गिर गए, बोले मान गए, तुम साधु हो, तुम संत हो, तुम्हारे घर में इतनी समस्या होने के बाद भी तुम जो है तुम किसी के प्रति लाभ वो एल्योर नहीं हो। और शिवाजी महाराज क्या बोले, आज से अपने जो सारे वहाँ सैनिक लोग थे, सैनिक बोले तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा, मैं आज से सरेंडर कर रहा हूँ इनको अपना जीवन पूरा, मुझे एक सच्चा साधु मिल गया, मेरा जीवन समर्पित इनको। बट तुकाराम महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, ये आप एक क्षत्रिय हो, आपका काम ये नहीं है, हमारा काम है, हम ब्राह्मण, हम साधु संत है, हमारा काम है ज्ञान बांटना, तुम्हारा काम है शासन करना, तुम शासन करो और तुम लोगों को भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाओ। तो उनको वापस भेजा करने के लिए। तो आप देखोगे ऐसे बड़े बड़े जो है ना
महान संत हुए हैं जिन लोगों ने इन सुविधाओं के प्रलोभन में आकर के अपने धर्म को कभी छोड़ा नहीं है ना। तो आप देखोगे, जैसे एक उदाहरण आता है, एक शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था काशी में। तो शिव जी का बड़ा उपासना करता था। उपासना करते करते एक दिन शिव जी प्रकट हो गए सामने उसके। तो बोले क्या चाहिए? बोला मुझे एक ऐसा सोना, ऐसा जेम दो, मतलब ऐसा एक रत्न दो जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, और सबसे महंगा मुझे वो चाहिए। तो बोले वो चाहिए? बोले जाओ, ये थोड़ा आगे जाओ, मेरा एक भक्त है, मैंने भक्त नहीं, मेरा मित्र है, सनातन गोस्वामी बैठे हैं, उसके पास जा करके, उसके पास जाओ, उसके पास चिंतामणि पत्थर है ना, उसके पास पारस पत्थर है, जाओ, जो भी चीज को छुओगे सोना बन जाएगा, जाओ। तो बोला ठीक है। वो गया रेफरेंस लेकर शिव जी का। तो वहाँ सनातन गोस्वामी अपना बैठ के जप कर रहे थे। सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य हैं एक इस्कॉन में, मतलब सॉरी इस्कॉन बोल रहा हूँ, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में। तो वो बैठ के जप कर रहे थे। तो ये गया, रेफरेंस दिखाया, आई हैव कम फ्रॉम लॉर्ड शिवा, लॉर्ड भगवान कृष्ण शिव ने भेजा है आपको पारस पत्थर देने के लिए। तो सनातन गोस्वामी बोले पारस पत्थर चाहिए? बोले हाँ। बोले ये कूड़ा में पड़ा हुआ ले लो, ये बगल में कचड़ा पड़ा हुआ है, ये ले लो इसको। तो ये भी चौंक गया, बोला तेरी पारस पत्थर कचरा पड़ा? बोले नहीं आओ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जहाँ भी पड़ा हो, मेरे को तो पत्थर चाहिए, मतलब पारस पत्थर चाहिए। तो पारस पत्थर ले देखा, बड़ा चमक रहा एकदम, लेकर के आया। तो और साथ में बोले जाओ जाओ जाओ, ले जाओ उसको, ले जाओ। ये चलने लगा। ये बोला अरे यार आज गजब आदमी है, मैं इतना दूर से पारस पत्थर, इतना तपस्या कर के चल के आया, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसके उसमें, मतलब कुछ और बड़ा है इसके पास, कोई और बड़ा कॉस्टली पत्थर है जो ये छुपा रहा है, मेरे को बेवकूफ बना रहा है, वो मेरे को बड़ा पत्थर चाहिए। जैसे मान लो आप किसी के पास गए, अगर आपको कोई 10 रुपया ऐसी देगा तो मतलब उसका 100 200 1000 रुपया है तब ना, है कि नहीं? देखिए आप जैसे रोड में जो ट्रैफिक में सिग्नल में मानते हैं, अगर कोई 1 रुपया दिया उसको तो समझना वो 1000 लाख वो है, अगर कोई 10 रुपया दिया तो लाख रुपये कम से कम लेके बैठा है, अगर कोई 100 रुपये दिया तो और बड़ा व्यक्ति है, और मान लो कोई 1000 रुपये दिया तो कितना बड़ा व्यक्ति होगा। एक बार हमारे लोग भक्त वितरण कर रहे थे, बुक वितरण कर रहे थे, तो एक गेट, एक कार का वो खटखटा है कांच, तो वो पूछे क्या कर रहे हो? बोले गीता वितरण कर रहे। 50,000 रुपया कैश निकाल के हाथ पकड़ा दिया, 500 की गड्डी। वो भक्त भी चौकन्ना रह गया, बोला बाप रे पूरा महीना का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 50,000 मतलब कई करोड़ का मालिक होगा तब ना 50,000 दिया भाई, समझ रहे ना? तो वही बात है। तो ये गया पारस पत्थर जब देखा तो बोला कुछ तो बाहर है। गया बोला गोस्वामी ये पत्थर मेरे को देके चले गए, मेरे को मूर्ख बना रहे हो, कुछ बड़ा है तुम्हारे पास पक्का, मेरे को पता है कुछ तो है बड़ा। तो बोला बड़ा चाहिए, इसको नदी में फेंक के आओ। अब तो इसका और बैंड बजे, बोला तेरी कहीं पोपट ना हो जाए मेरा, पता चला ये भी गया वो भी गया। तो बोला रिस्क तो लेना चाहिए भाई, अब क्या करें, इसका मन में पूरा लालच आ गया, भयंकर लालच आ गया इसको देख कर कि कुछ तो बड़ा चाहिए बड़ा चाहिए बड़ा चाहिए। ये पत्थर लेके जा रहा है नदी सामने, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, हाथ खुजली हो रहा है, एकदम पसीना निकल रहा है, फेंकूँ कि नहीं फेंकूँ, ऐसे जा रहा है, देख रहा है, उसको देख रहा है, सामने बोले फेंको 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 इसको, और अंत में जाके फेंक देता है उसमें, फेंकना नदी में गया। फिर आया बोला दो 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 बड़ा जल्दी, कुछ जल्दी तो मेरे को दो भाई, कुछ दो मेरा। तो फिर सामने बोला चुपचाप बैठो भी यहाँ पर शांति से। और फिर सनातन गोस्वामी ने उसको हरे कृष्णा महामंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बोले है तेरी घाटा का सौदा हो गया, पारस पत्थर भी गया, मिला क्या महामंत्र मिला। लेकिन हम सब नहीं समझ पा रहे उसकी वैल्यू, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने उसको दिया ये मंत्र। तो जब वो जपने लगा तो जो आनंद, जो संतुष्टि उसको हुई अपने जीवन में, बोला अरे क्या है ये पारस पत्थर, ये कुछ भी नहीं है। आप सोचिए हमारे गोस्वामी लोग, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये लोग, अभी रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी उस समय 12 लाख गोल्ड के सिक्के कमाते थे साल में। आज एक इसकी 12 लाख रुपए पैकेज होती है ना, तो उसके घर वाले कितने खुश होते हैं। हम लोग जब जॉब में जा रहे थे तो कोई पैकेज बड़ा लगता था ना, तो पार्टी में आते थे घर में 12 लाख। और सोचिए कब के बाद, 500 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, 12 लाख सिक्के उनकी आमदनी थी। और उसको छोड़ करके वो वृंदावन में अपना कुटिया तक भी नहीं बना, एक एक पेड़ के नीचे रहते थे रात को। पागल है क्या वो लोग?
पागल है क्या बताइए ये गोस्वामी लोग। रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाब हुसैन साहब के सरकार में। जब वो छोड़ के आए थे ना, तो उनके पास एक बोट भर के पूरा सोने का सिक्का था। बोले क्या पागल लोग हैं यार। बड़े पागल नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवानी वर्तते। जो आदमी ऊंचा स्वाद प्राप्त कर लेता है, नीचा चीज उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंचा स्वाद, ये स्वाद की बात है। तो क्या है ये स्वाद, कैसे मिलेगा? ये मिलेगा इस भक्ति के मार्ग से। ये जो प्रोसेस है भक्ति का, ये आपको ऐसा सुख दे सकता है कि दुनिया की सारी चीज आपके सामने फीकी पड़ जाएगी। ये मेरा दावा है। मैं दावा इन द सेंस शास्त्र के आधार पर, मैं तो भी प्रैक्टिशनर हूं, बट स्टिल अभी तक भी हमने जो भी समझा सीखा ये सच्चाई है। देखिए हम जो इस भौतिक सुविधा के पीछे भाग रहे हैं, नो डाउट हमें चाहिए ये हमारे जीविकापार्जन के लिए, बट ये असली सुख नहीं देने वाला आपको, क्योंकि ये टेम्पररी है। लेकिन आप भक्ति को फॉलो करोगे तरीके से, ऐसा सुख देता जाएगा, आपको लगेगा वाओ मेरा जीवन जो है क्या धन्य होता जा रहा है, मेरा जीवन सफलता की ओर चलता रहा है। आप देखो इस संसार में जो लोग जितना बूढ़ा होते हैं ना, वो लोगों को उतना टेंशन, बीमारी और वो आता है, एंजाइटी आता है, और उनका उतना उनके शरीर से निखार कम जाता है। लेकिन भक्ति में उल्टा है, जो जितना एज होता है, अरे बाप रे, उसकी सेवा की वो बढ़ जाती है। आप देखिए हमारे गुरु महाराज और अन्य है जो इस्कॉन में हम देखते हैं, बड़े बड़े लीडर लोग हैं, अरे जितना एज बढ़ रहा है उतना सेवा का और वो भाव बढ़ते जा रहा है। प्रभुपाद जी को देखिए, 70 साल की उम्र में बूढ़ा व्यक्ति एक जलदूत जहाज में बैठ के जा रहा है। आप इमेजिन कीजिए 70 साल का व्यक्ति, अरे खटिया में पड़ने की उसकी उम्र आ गई है, और उस समय वो क्या बोल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड मूवमेंट खड़ा करूंगा, वर्ल्ड वाइड। कोई कल्पना भी कर सकता है इस बात को? एक सूटकेस लेकर के, वो भी कार्गो शिप में, अकेला व्यक्ति, 2 हार्ट अटैक आता है उसको जहाज के बीच में। वहां कोई उनके लिए कोई बढ़िया खाना पीना लेके नहीं बैठा हुआ वहां पर। जैसे अपन कहीं भी जाते तो पहले व्यवस्था करते ना, मान लो आप वृंदावन धाम हम के जाते हो, पहले लॉजिंग बोर्डिंग सब हो जाता है, प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है। बट ये व्यक्ति जा रहा है जिसको रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पास में 40 रुपया है, $8 है उस समय का, और ये जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड मूवमेंट खड़ा करने के लिए। तो एक पार्क में बैठे थे प्रभुपाद जी, तो एक जो है बस का कंडक्टर आया और बोला, स्वामी जी आप तो बहुत अकेले दिख रहे हो, यू सीम्स टू बी सो एलोन। स्वामी जी बोलते हैं, एलोन? तुमको नहीं दिख रहा बड़ा बड़ा मंदिर, तुमको नहीं दिख रहा बड़े बड़े बसेस चल रही हैं, किताबों का वितरण हो रहा है, भक्त बन रहे हैं, संकीर्तन हो रहा है, इतना फैल रहा है। ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, समय का इंतजार करो, सब होगा। और देखिए समय आ गया। 11 साल में उस व्यक्ति ने 14 बार भ्रमण कर दिया पूरे विश्व का, 108 मंदिर निर्माण कर दिया, फार्म हाउस खोल दिया, कम्युनिटी खोल दिया, 5000 भक्त बना दिए पूरे विश्व में। सोचिए ये कैसे मुमकिन है? हाँ, वृंदावन का एक सन्यासी था, सोचिए कैसे मुमकिन है ये? आध्यात्मिक शक्ति है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। देखिए अभी तक हम अपने अंदर की शक्ति को जान नहीं पा रहे। आप आध्यात्मिक मार्ग में जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपकी जो ऊर्जा है वो बढ़ते जाएगी, और भगवान से जो आप एनर्जी प्राप्त करोगे उससे आप पूरे दुनिया को हिला सकते हो, इन द सेंस अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हो। तो इसीलिए आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके शहर में इस्कॉन का मंदिर है। देखिए इस्कॉन में 2 चीज़ है, उसकी भव्यता और उसकी पवित्रता, दोनों चीज को देखना चाहिए। कई बार लोग जब इस्कॉन जाते हैं, बड़ा मंदिर, मार्बल का मंदिर है, बड़े विग्रह, तो बड़े बड़े लोग आते हैं, ये आते हैं, खाली बाहर देख के आ जाते हैं वो, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज छुपी पड़ी है। वो है उसका ज्ञान, उसका दर्शन, उसकी पवित्रता, उसके भक्त, उन पे घुसी अंदर। तो ये जो हम कार्यक्रम यहाँ स्टार्ट किए हैं, ये आपको इस्कॉन की भव्यता नहीं, भव्यता तो दिखेगी आपको, लेकिन उसकी पवित्रता, उसका दर्शन, उसका फिलॉसफी, उसके भक्त, उनसे अवगत कराने के लिए आपको ये हम कार्यक्रम शुरू किए, यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम शुरू किए। आप जुड़े रहोगे इससे, आप देखोगे धीरे धीरे जो है हर एक चीज पे चर्चा करेंगे हम लोग धीरे धीरे। अनंत सागर है, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा, भगवान का नाम, इतना रस है उसमें, इतना है कि आप जिंदगी खत्म पड़ जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगा। दिन पर दिन हम लोग जो है उसमें गोते खाते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। जीवन का ऐसा आनंद आपको महसूस, आपको लगेगा वाओ क्या हो गया हमारा जीवन। लेकिन आप गंभीरता से जुड़ोगे तब ये होगा, सीरियसली प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, तो क्या है, कई बार लोग भक्ति में जुड़ते हैं, मंदिर से जुड़ते हैं, लेकिन वो सब खाली विजिटर्स रहते हैं। कभी मन हुआ तो आएंगे, मन हुआ तो नहीं आएंगे, वो भगवान को प्रायोरिटी नहीं देते। देखिए भगवान कहते हैं कि
यदि तुम मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, यदि तुम मेरा नाम जप करोगे तो तुम्हारा काम मैं करूंगा। आपको उदाहरण देता हूं, नरसिंह मेहता का बात बोला था। नरसिंह मेहता बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के, पहले शिव जी के भक्त थे। तो एक बार ना बहुत सुंदर गीत गा रहे थे शिव जी पर, तो गीत गाते गाते क्या हुआ, शिव जी प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता को बोले, अरे यार बहुत खुश आज मैं तेरे से, बता क्या चाहिए तेरे को। बोले, इस दुनिया में सबसे सर्वोच्च चीज़ क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आज मेरे को वो दे दो। और क्योंकि नरसिंह मेहता निस्वार्थ भाव से उनकी भजन कर रहे थे, ये बोले, देखना है दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ क्या है, चलो वृंदावन। गए वृंदावन और उनको रासस्थली वंशीवट का दर्शन कराया। अब क्योंकि शिव जी एक बड़े महान भक्त हैं और वो खुद गोपीश्वर बनकर के रासलीला में घुसते हैं, भगवान कृष्ण लीला में जाते हैं, उनको दर्शन कराया। बोला, तेरी पता ही नहीं था ये है। और बोले, आज से तुम कृष्ण की भक्ति करो। तो बहुत बड़े भक्त बन गए वो कृष्ण के, कृष्ण पर गीत लिखने लगे, बहुत फेमस है गुजरात में, आप जाइए सबको। जैसे यहाँ तुकाराम महाराज के हम अभंग याद होते हैं ना मराठी लोगों को, वैसे वहाँ पर नरसिंह मेहता के गीत याद होते हैं। नानी बाई का मायरा जो होता है, टीवी में भी आता है, आप सुनोगे। तो ये नरसिंह मेहता का क्या बना, जब ये भक्त बने तो जो समाज के ब्राह्मण थे वो ईर्ष्या करने लगे इनसे, क्योंकि इनको बहुत सम्मान उम्मान मिलने लगा, लोग जो इनका रिस्पेक्ट करने लगे। तो एक बार इनके घर में श्राद्ध था इनके पिताजी का। तो नरसिंह मेहता, ये लोग ब्राह्मण लोग सोचे कि श्राद्ध में हमको बुलाएगा और हम सारे ब्राह्मण इसके घर जाएंगे, और ये तो भिखमंगा है, कुछ इसको तो कुछ है नहीं घर में, ये हमको खिला नहीं पाएगा और हम इसको अपमान करेंगे, इसको अपराध कर देंगे हम लोग, अपमान करेंगे, ऐसा वो सोच के गए थे वो। तो नरसिंह मेहता की पत्नी बोली, देखिए आपने सबको निमंत्रण दे दिया जाकर के, आओ आओ श्राद्ध का है घर में, आप प्रसाद खाओ सब लोग। तो पत्नी बोली, आप क्या प्रसाद, डब्बा में आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, काहे के लिए बुला रहे हो इन सबको, क्या खिलाओगे। बोला, वो भगवान देख लेंगे जो भी है। तो बोले, भगवान तो देखेंगे लेकिन जाके मांग के कुछ लाओ मार्केट से। तो ये सुबह सुबह निकल गया 7-8 बजे मधुकरी करने के लिए, मतलब मांगने के लिए निकल गया। एक एक किराने स्टोर पे जा रहा है, बोला आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, कोई चावल दे दो, कोई दाल दे दो, ऐसे थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कर रहा है। एक जगह में क्या हुआ, ये गया और उस दुकान में कृष्ण की एक फोटो लगी हुई थी, या कुछ कृष्ण चर्चा हुई, और ये उस फोटो को देख करके ये भाव में चला गया और ये वहीं खड़े खड़े पद गाना शुरू कर दिया। अब ये गा रहा है, लोग खड़े होकर जमा हो गया वहाँ पर, सुन रहे लोग एकदम। भैया जब शुद्ध भक्त गाता है ना तो सन्न हो जाता है सब कुछ, सब एकदम शांत हो जाता है। ये गा रहा है, 5 घंटे बीत गए, ये गाए जा रहे, तो भाव में इसको समय का क्या है, ये भूल गया क्या श्राद्ध क्या, वो वहीं खड़े खड़े गाया जा रहा है, लोग सुन रहे, वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, मस्त आनंद आ रहा है। इधर सारे ब्राह्मण आ गए, घर में सब आ गए, पत्नी आ गई, सब खाए। तो क्या हुआ, अब कौन खिलाएगा, कृष्ण स्वयं नरसिंह मेहता बन के आ गए। और घर में आए जब, तो ब्राह्मण लोग भोजन के लिए बैठे, एक एक को 21-21 आइटम, और सोचिए जब भगवान परोस रहे अपने हाथ से, हाँ, लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, पुलाव, कड़ी, पकोड़ा, हाँ, पनीर दम, बटर मसाला, सब जो है, जो आप मैंने बेस्ट टू बेस्ट आइटम, ये खाए जा रहे, ब्राह्मण खा रहे, और ये एक ही हाथ से दे रहे, खाओ और खाओ और खाओ, पेट पकड़ लिया, अरे और नहीं जाता, नहीं खाना पड़ेगा, आप ब्राह्मण देवता हो, खाना पड़ेगा, गला तक आ गया पूरा खाना। बोला अभी एक निवाला और खाएंगे तो सब वापस निकल जाएगा। तो ऐसे करके पेट पकड़ पड़ के भागे, बोले रे बाप रे बाप, सब जितने आए ब्राह्मण सबको भयंकर फीस्ट तम खिलाया। अब इधर नरसिंह मेहता गा के जब 5 घंटे बीत गए तो इसको होश आया, अरे यार श्राद्ध था घर में, अभी जाऊंगा से डंडा पड़ेगा सीधा घर में, पत्नी क्या बोलेगी, इतना बेइज्जती हो गया। तो जबरदस्ती तो थोड़ा बहुत चावल रहा था, लेके गया घर में घुसा, और उसकी पत्नी देखी और ये आई, बोली स्वामी आज तो आपने जो कमाल कर दिया, मानना पड़ेगा, क्या भोजन कराया आपने लोगों को, पूरे गांव में चर्चा है कि ऐसा श्राद्ध देखा नहीं कभी जिंदगी में। बोले क्या बोल रही है तू, क्या बोल रही है तू, कहाँ क्या श्राद्ध कैसा ही है। बोले गजबो, अरे अपने हाथों से आपने जो खिलाया, आज ब्राह्मण को पेट पकड़ पकड़ के भागे हैं लोग। तो बोला पेट पकड़े भागे, बोला देखो वो सब पत्तल पड़े होंगे ना वहां पर सब, और पूरा भांडा वांडा पड़ा हुआ एकदम भर भर के, पूरा घर खाली प्रसाद से भर रखा है पूरा। ये समझ गया, अरे बाप रे बाप, ये तो कृष्ण की कमाल है। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, तुम मेरे नाम में, मैं तुम्हारे काम में। जब आप बैठ के जप करते हो ना हरे कृष्ण महामंत्र, चिंता वो मत सोचिए कि अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है,
मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर भगवान आपका सब गणना कर रहे हैं। जितना देरी आप बैठ के भगवान, जैसे आप अभी 1 घंटा कीर्तन सुने, अभी यहाँ कथा सुन रहे हो ना, तो आपका 1 घंटा वेस्ट नहीं गया। या आपके खाते में लिख दिया गया है कि फलाना फलाना, हाँ, गणेश दत्त मंदिर में, हाँ, यहाँ पर पनवेल में 1 घंटा कथा बैठ के सुने, और ये आपका इटर्नल बैंक अकाउंट है। ये जो आपने जोड़ा है अभी 1 घंटे में, वो उसको कोई मिटा नहीं सकता। समझ रहे ये बात? आप बोलोगे प्रभु जी आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट के लिए बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये सच्चाई है, शास्त्र कहता है, खुद भगवान गीता में कहते हैं ये, नेहा बिरकमन आशोस्ति प्रत्यवाय न विदते स्व अल्पपिस धर्म से त्रायते महतो भयात। भगवान बोलते हैं यदि इस मार्ग में स्व अल्पम, कोई थोड़ा सा भी प्रयास कर ले, त्रायते महतो भयात, बड़े बड़े भयंकर उसको भय से उसको मुक्त कर दूंगा। मान लीजिए आप सड़क में चल रहे हो, आप देखते हो कई बार हम बच जाते हैं, जस्ट ठोकते तो बच गया गाड़ी। इत्तेफाक है क्या? ये इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी सुकृति का फल है। भगवान बचा देते हैं आपको, जस्ट हम मरते मरते बच के आ जाते हैं, जस्ट, है कि नहीं है? आपको एक दृष्टांत दे करके बस मैं यहाँ रोकूंगा। एक बार हम लोग ट्रेन से जा रहे थे, तो मैं मेरे माता पिता के साथ था, तो एक फैमिली आके हमारे सामने सीट में बैठी, एक हस्बैंड वाइफ थे। ये लोग मुंबई से जा रहे थे कलकत्ता, और इनके जो हस्बैंड थे उनको कुछ तो किडनी में प्रॉब्लम था, कुछ कैंसर कुछ बीमारी था। ट्रीटमेंट के लिए आए थे यहाँ पर, ये अपना हॉस्पिटल है ना टाटा का, टाटा जो हॉस्पिटल है, हाँ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो है। लेकिन इनको डेट नहीं मिला। वो डॉक्टर बोला देखिए 1 महीना तक इतनी बुकिंग है कि आपका जो ऑपरेशन हो 1 महीना बाद ही होगा। तो ये बेचारे बड़े हैरान हो गए, बोले 1 महीना कौन रहेगा मुंबई में, और इसका बीमारी फैल रहा था। ये लोग जा रहे थे, ये लोग बोल रहे थे हम क्या करें, पता नहीं, अभी इतने दूर आए थे, बड़े उम्मीद से आए थे, लेकिन जाना पड़ रहा है, अभी ये है। उतने में कॉल आता है मुंबई से, ये लोग नागपुर पहुंच चुके, नागपुर के आसपास गाड़ी थी, तो कॉल आता है कि मैडम कल का स्लॉट खाली हो गया एक ठो, कल सुबह आप आ सकते हैं क्या? कल सुबह सर्जरी हो जाएगी आपके जो हस्बैंड की। तो बोला अरे आप पागल हो गए हो क्या, हम आधी दूर पहुंच चुके हैं, अभी नागपुर पहुंच, ट्रेन में हम लोग कैसे भी जाएंगे, वापस हावड़ा जाएंगे, 36 घंटा रास्ता, फिर 36 घंटा आना, कैसे ही होगा। मैं ऊपर सीट में बैठा हुआ था और मैं सब सुन रहा था, मैं अपना कुछ काम कर रहा था। तो मैं उनको बोला कि क्या बोल रहे लोग, कल का स्लॉट खाली है क्या? तो मैंने फटले ट्रेन में देखा, अब नेक्स्ट स्टेशन गोंदिया था, गोंदिया आता है, तो मैं देखा हावड़ा से एक ट्रेन आ रही है, अभी हमारी ट्रेन आधे घंटे में गोंदिया पहुंचने वाली है, और वो ट्रेन जस्ट आधे घंटे में वहां से क्रॉस करेगी, और उस ट्रेन में एक सीट खाली है करंट रिजर्वेशन में। और मैं इस माता जी को बोला माता जी आप बोलोगे तो अभी टिकट बुक करता हूं। मेरे पास इंटरनेट था, और उन्हें बोला अरे कीजिए कीजिए कीजिए, जो है मैं फटले टिकट बुक किया। तो इनका पैसे भी नहीं थे, मतलब ये सारा सब ऑनलाइन उनका बेटा पेमेंट कर रहा होगा वहाँ से। तो ईमेल अरे मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप लोग उतरिए और जाइए, आपका अगर सर्जरी हो गया तो मैं समझूंगा सफल हो गया हमारा ये ट्रिप जो भी है। तो आप सोचिए वो जस्ट उतरे नेक्स्ट स्टेशन में, और ट्रेन जस्ट वहाँ से क्रॉस करी, और ये मुंबई पहुँच के इनका सर्जरी हो गया अगले दिन। सोचिए ये कौन कर रहा है? ये इत्तेफाक है क्या कि हम उस सीट के सामने बैठेंगे, उसी समय ये बात हो रही है, और उसी समय मेरे पास इंटरनेट भी है, मैं बुकिंग भी कर रहा हूँ, सीट भी खाली है। हु इज अरेंजिंग? ये कृष्णा करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत सारी सी कड़ियाँ देखोगे, भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, ये चीज़ें संभव ही नहीं है ये चीज़ें। तो इसलिए भगवान बोलते हैं तुम अपने मेरे नाम में, मैं तुम्हारे काम में, और तुम अपने काम में, मैं अपने धाम में। भगवान और तुम अपने काम में बिजी रहो, मुझे याद मत करो, मैं भी अपने धाम में मस्त हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए हम जब भक्ति कर रहे हैं या भगवान को स्मरण कर रहे हैं, ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। हम एक प्रकार से सेल्फिश है, अपना खुद का फायदा है, हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। तो जितना आप भक्ति करोगे, जितना आप करोगे, आपका ही फायदा है। बोलिए। प्रभु जी मेरे बेटे का एक क्वेश्चन है, हाँ कि इस्कॉन का नाम इस्कॉन क्यों रखा गया है? अच्छा ठीक है, इनका नाम क्या है? अरिंदम। अरिंदम। आपका नाम अरिंदम क्यों रखा गया? क्योंकि आपके माता पिता को पसंद था ये नाम, है ना? तो इस्कॉन के माता पिता को वो नाम पसंद था तो रख दिया इस्कॉन। देखिए इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। श्रीला प्रभुपाद जी जब इस संस्था की गठन किए थे, तब प्रभुपाद जी को बहुत सारे नाम सुझाव में आए। तो किसी ने कहा रख दो गॉड कॉन्शियसनेस, किसी ने कुछ को बोला नो, गॉड मीन्स कृष्णा, कृष्णा कॉन्शियसनेस, बी स्पेसिफिक।
तो प्रभुपाद जी ने जो भी किया इस्कॉन में, आप देखोगे वो सब चीज एकदम हाई क्लास किया है। प्रभुपाद जी को छोटी मोटी चीज पसंद नहीं थी, वो बहुत दूर का सोचते थे, बहुत दूर का। आप यकीन भी नहीं मानोगे, श्रीला प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्था करके गए हैं, 10,000 साल तक इस मूवमेंट को रोक नहीं पाएगा। 10,000 साल, उसमें हम 100 जन्म ले लेंगे हम लोग, अगर पूरा नहीं कर पाए तो। सोचिए, ऐसा उन्होंने बनाया है अपना पूरा विल। इतने बुद्धिमान थे प्रभुपाद जी, इतने बुद्धिमान थे। अगर आप उनके स्टेटमेंट्स पढ़ोगे ना सारे, 10,000 ईयर्स, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी एक भगवान के पार्षद के रूप में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के वो बहुत निकटतम पार्षद है, सेनापति भक्त है, और बहुत एम्पावर्ड थे प्रभुपाद जी ने। इसलिए जो उन्होंने वाणी कही है वो 100% सच है। अगर हम केवल फॉलो करेंगे उसको तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसलिए सब जो है इस्कॉन श्रीला प्रभुपाद जी का देन है पूरा। प्रभुपाद जी बोलते थे इस्कॉन मेरा बॉडी है, मेरा शरीर है, और इस्कॉन में जो पैसा घूम रहा है ना वो मेरा खून है। इसलिए उस खून को ऐसे ही नहीं बहाना है हम लोग को, उसको हम लोग को तरीके से बहाना है ताकि उसका अच्छा उपयोग हो पाए। ठीक है, तो इसलिए आप एक एक रुपया जो आप इस्कॉन को देते हो, आप समझिए आप श्रीला प्रभुपाद जी को ब्लड डोनेट कर रहे हो, समझ रहे आप? तो इसीलिए, क्योंकि वो पैसा वापस आपको ही मिलता है प्रसाद के रूप में, व्यवस्था के रूप में, फेस्टिवल्स के रूप में। तो यही चीज़ है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ इस मार्ग को गंभीरता से पकड़िए। आप देखिए चमत्कार कैसे होते हैं, भगवान क्या क्या नहीं करेंगे हम सब के लिए। तो प्रभुपाद जी कृपा से हमें ये मार्ग मिला है, ये फिसल ना जाए हाथ से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। ये इंट्रोडक्टरी क्लास था। हम लोग यही क्लास हर सैटरडे करेंगे ऐसा। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो है इस पे उत्साह से भाग लीजिए और प्रयास कीजिए कि हम कंटिन्यू बना कर रखें, क्योंकि हम धीरे धीरे भगवद गीता पूरा चैप्टर वाइज समझेंगे, फिर भागवतम में भी उतरेंगे, और अनेक अनेक कथाएं, अनेक अनेक माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि हर दिन क्लास हो।